बच्चे ने कमेंट किया था कि सपने जो आपको दिखाई देते हैं उसका हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सपनों का हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं होता। तो आज की वीडियो मैं उसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बना रहा हूँ और बता रहा हूँ कि सपने आपके जीवन को कहाँ तक प्रभावित करते हैं और कैसे प्रभावित करते हैं। और आपको कुछ ऐसे उदाहरण भी मैं आपको बताऊंगा जिनसे आपके सामने ये स्पष्ट होगा कि हाँ, सपने आपके जीवन पर प्रभाव डालते हैं। कई लोगों का ये कहना होता है कि सपने आपको जो दिखाई देते हैं वो होते हैं जो आपके डेली की भागदौड़ी काम धंधे से जुड़े होते हैं। उनकी स्मृतियां आपके दिमाग में बैठ जाती है और कई लोग कहते हैं कॉन्शियस से सबकॉन्शियस दिमाग में, माइंड में चले जाते हैं, जिनसे आपको इस प्रकार के सपने दिखाई देते हैं। और ये सपने हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है। इनका हमारे जीवन में, जो रियल जीवन होता है, उससे कोई लेना देना नहीं होता। तो आज के बाद आपको बता दूं कि सपनों का हमारे जीवन के साथ कनेक्शन जरूर होता है। ऐसी चीज़ें दिखाई देना जो आपने कभी देखी ही ना हो, वो तो आपके दिमाग का हिस्सा नहीं है। जो चीज़ ना आपने कभी टीवी पे देखी, जो चीज़ ना आपने फ़ोन पे देखी, ना ही वो चीज़ आपने कहीं अपनी आंखों से देखी हो, पर फिर भी वो आपको दिखाई दे रही है, बार बार दिखाई दे रही है, तो आप इसे अपने दिमाग का हिस्सा नहीं मान सकते। इसे आप अपने जीवन की किसी घटना से जोड़कर देख सकते हैं। दूसरी बात, कई लोग जो नकारात्मक शक्तियों से प्रभावित होते हैं, और क्योंकि आपको पता है नकारात्मक शक्तियां जो है वो रात को अपना प्रभाव ज़्यादा दिखाती हैं, उनकी शक्तियां बढ़ जाती हैं। तो जिन लोगों के ऊपर नकारात्मक शक्तियां होती हैं उन्हें शरीर पर दबाव महसूस होता है। उनको ऐसा लगता है कि कोई उनकी छाती पर बैठा हो, और वो बोलने की कोशिश करते हैं पर उनके मुंह से जो है वो आवाज़ नहीं निकलती, और एकदम वो डर के मारे एकदम वो उठते हैं और उनका सांस चला होता है। बदन जो है वो, शरीर जो है वो पसीने से पूरा भीगा होता है और डर के मारे वो कांप रहे होते हैं। तो ये सब सपन तो दिखा आपको। कई बार आपके पीछे कोई भाग रहा है, मारने के लिए आपको भाग रहा है और आप डरे हुए हैं, आपका शरीर जो है वो पसीनों से कांप रहा है। कई बार सपने में आपको कोई मार रहा है, लट्ठों से मार रहा है, ठीक है, इस तरीके से आपको मार रहा है और आपका शरीर जो है वो दुखा हुआ है। जैसे ही आप आंख खोलेंगे तो आप देखेंगे कि आपका शरीर दर्द कर रहा है, दुख रहा है। तो सपने में ही आपने सपने में देखा कि आपको कोई मार रहा है, पर असलियत में आपकी रियल जिंदगी में आपका शरीर क्यों दुख रहा है। इससे ये पता चलता है कहीं ना कहीं सपनों का हमारे जीवन से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी सपनों का, कुछ सपने ऐसे भी होते हैं जो सपने आपके दिमाग से जुड़े होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, आप अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि आपको घर चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, आपको कुछ जो आप नौकरी चाहिए, और आप उसी के बारे में सोचते हैं, आप उसी के बारे में सोचते रहते हैं। तो वो चीज़ अगर आपको दिखाई दे रही है तो ये आपके दिमाग का एक हिस्सा हो जाता है। आप बार बार उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, बार बार आप मंथन कर रहे हैं, तो वो आपको दिखाई दे रहा है। पर उन चीज़ों का दिखाई देना जो आपने कभी देखी ना हो, तो ये आपके दिमाग का एक हिस्सा नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं कुछ जो रियल की घटनाएं हैं, सच्चाई है, वो आपको दिखाते हैं ये सपने। और पूजा पाठ भी जब आप करते हैं तो सबसे पहले आपको सपने में ही तो दर्शन होते हैं, सपने में ही तो आपको संकेत मिलते हैं। भगवान देवता प्रत्यक्ष आपके सामने खड़ा नहीं होता, वो आपके सामने खड़े नहीं होते, सबसे पहले आपको वो सपने दिखाई देते हैं। पर भगवान से जुड़े हुए, शक्तियों से जुड़े हुए सपने दिखाई देते हैं। आप अपने आप को मंदिर में देखते हैं, आप पूजा करते हुए देखते हैं, आप भंडारा बांटते हुए देखते हैं, उनके धाम में जाते हुए देखते हैं, या अपने घर में पूजा आप कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, आपको मंत्र सुनाई देता है, आपको गुरु मंत्र जो है वो सपन के माध्यम से मिलता है, घंटियों की आवाज़ आती है, शंख की आवाज़ आती है, आपको कोई पुकार रहा है, कोई उठा रहा है, इस प्रकार के सपने आपको दिखाई देते हैं। ये सब शक्तियों के ही सपने होते हैं जो बताते हैं कि कोई शक्ति आपके साथ है, वो आपसे प्रसन्न है। कई बार इस जन्म में आप पूजा नहीं करते, पिछले जन्म में आप बहुत पूजा पाठी थे, तो वो शक्ति फिर भी आपको इस प्रकार के संकेत देती है क्योंकि वो चाहती है कि आप उनकी शरण में आए। तो ये सब संकेत आपके जीवन से जुड़े होते हैं। जिन लोगों के ऊपर प्रेत बाधा, नकारात्मक शक्तियों का साया होता है, चौकी या तांत्रिक ने कुछ तंत्र कर रखा होता है, उन्हें बार बार शमशान, खून या बलि देते हुए इस प्रकार के सपने उनको दिखाई देते हैं। कई बार उनको मृगकालिका बहुत भयंकर रूप में दिखाई देती है, क्योंकि मृगकालिका जो हैं उनको भी भेजा जाता है वचनों में देकर, बुरे में। तो अलग अलग चीज़ होती हैं। कई लोगों को बच्चे दिखाई देते, छोटे छोटे बच्चे दिखाई देते हैं, उनको परेशान करते हैं। कई माता बहनों के साथ ऐसा होता है कि
उनके गर्भ जो है, गर्भ में जो मतलब इस बार उनका जो है वो गर्भ धारण उन्होंने किया और उनको स्वप्न दिखाई दिया और अगले दिन ही उनका जो गर्भ है वो खराब हो गया। तो ये स्वप्न जो हैं ये आपके जीवन से जुड़े होते हैं। तो नकारात्मक शक्तियों से जुड़े स्वप्न और सकारात्मक शक्तियों से जुड़े जो सपने होते हैं ये कहीं ना कहीं आपको संकेत देते ही देते हैं और ये आपके जीवन से जुड़े होते हैं। इनको समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है और समझना बहुत ज़रूरी भी आपको होता है, क्योंकि अगर आप इन्हें नहीं समझोगे तो इनका अर्थ नहीं पता कर पाओगे आप। कुछ ऐसे सपने होते हैं जिनके पीछे आपको भागना नहीं होता, बार बार आप भाग रहे हैं, ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। तो कुछ ऐसे सपने जो आपके जीवन में नकारात्मकता को लेकर आते हैं उनको भूल जाना ही अच्छा होता है। आपका पड़ोसी आपसे लड़ाई आपको दिखाई दे रहा है, पड़ोसी आपसे लड़ाई कर रहा है, कोई आपको तलवार लेके भाग रहा है, इस प्रकार के सपनों को, इनसे आपको घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सपने होते हैं जिन सपनों को आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए जो आपके जीवन से जुड़े होते हैं। कई ऐसे लोग हैं, आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे, जो पिछले जन्म की चीज़ें उन्हें स्वप्न में दिखाई देती हैं और उनको याद आ जाता है। और कई ऐसे आप यूट्यूब पे देख लो, पिछले जन्म की कई वीडियो हैं, लोगों वो गए भी हैं, अपने घर वापस ही गए हैं और उन्होंने सब चीज़ें बताई भी है कि मैं पिछले जन्म में इस घर में था, मेरी पत्नी का ये नाम है, बच्चों का ये नाम है और लड़के की उम्र है सिर्फ 16 साल। तो ऐसा सब चीज़ें, ये सब चीज़ें हैं, दैवीय शक्ति हैं। जो चीज़ें आपने सुन रखी है वो इस संसार में है। भूत, प्रेत, जिन, मशान, देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, अप्सराएं, परियां, ये सब इस संसार में, इस ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं मौजूद हैं। अगर आपने ये सुना है, किसी ने तो सुनाया होगा, बताया होगा, तो ये इस संसार में है। जिस प्रकार डायनासोर पहले थे वो, ये सच्चाई है, उसी पर अब वो दिखाई नहीं देते, उसी तरीके से। तो इसको आपको मानना होगा, समझना होगा। और अगर आप एक पूजा पाठ है तो आपके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप इन चीज़ों को बहुत बारीकी से समझें कि भगवान आपको कैसे सच्चे संकेत देते हैं, दैवीय शक्तियाँ आपको कैसे कैसे संकेत देती हैं। तो स्वप्न के माध्यम से आपको बहुत से संकेत मिलते हैं, तो आपको इनको समझना होगा। और मैंने आपको कई उदाहरण के तौर पर आपको बताया कि सपने किस प्रकार से आपको प्रभावित करते हैं और किस प्रकार के आपके जीवन को वो बदल कर भी रख देते हैं, घटनाओं को बताते हैं आपको। कई लोगों का ऐसा दिखता है कि कुछ घटना ऐसी होती है जो होने वाली होती हैं और बाद में वो घटित हो जाती है। जब आप कहते हैं यार मुझे तो ऐसा सपना दिखा था, ये तो सच हो गया, मुझे तो पता था कि पहले ऐसा होगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका विश्वास उस पर नहीं होता। बाकी घटनाएं आपके जीवन में घटित होती रहती है, आपको विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। पर धीरे धीरे जब आप उस पर विश्वास करते, जिस प्रकार से किसी मंत्र को आप सिद्ध करते हैं, और जब तक आप विश्वास नहीं होगा ना आपका कि ये मंत्र कार्य करता है, उसे आप प्रयोग नहीं करोगे, तब तक आप वो मंत्र काम नहीं करेगा। तो आप एक दो बार उस मंत्र को जब करोगे प्रयोग, उसके बाद वो काम करेगा तो आपका विश्वास बढ़ता जाएगा। तो आप कह सकते हो कि हाँ मैंने ऐसे ऐसे मंत्र किया था, ऐसे ऐसे प्रयोग किया था। तो संकेतों को जब आप समझोगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा और फिर आपको पता चलेगा कि हाँ इन सपनों का क्या अर्थ होता है और कैसे इनके अर्थ को समझा जा सकता है। तो मुझे आशा है ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। पहली बार शिव कृपा परिवार पर हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। साथ ही आपके सीधे हाथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबाइए, आल पर क्लिक कीजिए, ताकि पूजा पाठ से जुड़ी जानकारियाँ, भक्ति से जुड़ी जानकारियाँ आपको निरंतर मिलती रहे। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, अनुकंपा करें, आप और आपका परिवार सदा सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।